बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोगों का ये आगे जो फ्राइड की शख्सियत हम लोग पढ़ रहे थे, ये आगे उसका एक प्रॉपर स्केच दिया हुआ है कि फ्राइड की जो उसने पर्सनालिटी की थेरी दी वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसने कहा कि जो पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है उसमें 3 चीज़ें हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो के जो है ना। ईड प्लेयर, ये आगे आप इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि ईड, ईगो और सुपर ईगो जो शख्सियत की नशोनुमा किस तरह से होती है। उसकी 5 जो हैं वो स्टेजेस हैं: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी पीरियड एंड जेनिटल। और डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी, जो शख्सियत की क़ुव्वत है वो 2 तरह से है, जिबिलत हयात और जिबिलत मौत। अब शख्सियत की जो क़ुव्वत है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे। फ्राइड के बकौल पैदाइशी जिबिलात और उज़वियाती ज़रूरियात जो हैं वो इंसान के किरदार को और एहसासात को मुतय्यन करती हैं कि इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर कौन सी चीज़ें हैं, कौन से रुझानात हैं, कौन सी जो फ़र्द की शख्सियत पर हुक्मरानी करते हैं। और ऐसे 2 ग्रुपों में उन्होंने फ्राइड ने तकसीम किया। सबसे पहले हैं जिबिलत हयात, लाइफ इंस्टिंक्ट्स। ये जिबिलात हमारी बका से मुंसलिक है, इंसान की ज़िंदगी से, उसके ज़िंदा रहने से और इसकी बका से। ये वो बुनियादी मुहरकात में शामिल हैं जिनकी बार बार तस्कीन की जाती है, मसलन भूख, प्यास, हवा, दर्द, अफजाइश नस्ल वगैरह। ये जिबिलत हयात है जो ज़िंदगी को बचाती हैं। आप देखें, पानी पिएंगे, पानी ना पिएंगे तो मौत है, खाना ना खाएंगे तो मौत है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरा करते रहना ही ज़िंदगी है। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, तरक्की करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो जिबिलत हयात में आती हैं कि इंसान जो है वो तरक्की करता है। इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, समाजी रुतबा वगैरह भी इसी में शामिल है। जिबिलत मर्ग जो है, डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं। बकाई जिबिलात के मुतज़ाद, उनके ऑपोजिट जो चीज़ें हैं जो इंसान को तोड़ फोड़ की तरफ, खुदकुशी, अफसरदगी और जो है वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ों की तरफ जब लेकर आती हैं तो ये जिबिलत मर्ग हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत एंटी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, गलत चीज़ों में लगे रहते हैं हर वक्त जो है। अगर जिबिलत मर्ग फ़र्द पर गालिब आ जाए तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और इन दोनों का अदम तवाज़न अगर हो तो फ़र्द में फिर एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। फ्राइड ने जो लिबिडो यानी जो नफ्सी तवानाई है, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए फ़िज़िकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी तरह दिमागी तौर पर काम करने के लिए इंसान को साइकिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसको उसने लिबिडो का नाम दिया कि लिबिडो जो है वो होती है। बकौल फ्राइड तमाम इंसानों में पैदाइशी तौर पर जो है वो जारहाना और गुस्से वाले और जिनसी जो जिबिलात हैं ये इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन इंसान उनका बराह रास्त तो इजहार नहीं कर सकता। इसे माशरती रुकावटों और नागवार नताइज का जो है वो सामना करना पड़ता है। फिर शख्सियत की साख्त है इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो है वो लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ इट से माखूज़ है, जिसका मतलब है कि तमाम तर जज्बात और जिबिलात। पैदाइश पर बच्चे की शख्सियत में सिर्फ इड होती है कि वो अपनी सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करता है, जैसे भूख में, प्यास में, उज़विया का फौरी खुराक तलब करना। और अगर ना हो तो बच्चा रोने लग जाता है अगर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। जैसे अगर उसको भूख लगी है, फौरी तौर पर उसको कुछ नहीं दिया जा रहा तो वो रोएगा, उसका डायपर गीला हो गया तो वो रोएगा, और अगर डर लग रहा है तो वो भी रोएगा। तो सारी नफसी तवानाई जो होती है वो इड में होती है, जो किरदार को मुतहरक करती है। अगर इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, इड का जो प्रिंसिपल होता है ना वो बेसिकली एक बच्चे की तरह का होता है कि आप जब आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो बच्चे को इस चीज़ से कोई गरज नहीं होती कि आप चोरी करके उसकी ख्वाहिश पूरी करें, किसी से छीन के करें या कुछ भी करके करें। उसको ये होता है कि जो चीज़ मैंने कही है वो मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। तो इड जो होता है ये इसी तरह का प्लेयर प्रिंसिपल होता है कि फ़ौरन जो चीज़ें हैं उसको पूरा किया जाए। इसमें 2 तरह के अवामिल होते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेस। उसके बाद है शख्सियत जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये हम जो फ्राइड की पर्सनालिटी जो उसने की है उसमें हम बाद में चीज़ें देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले है इड। इड है प्लेयर प्रिंसिपल है, इसमें 2 चीज़ें हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेस, जो इसकी अभी हमने बात की। जो ईगो है, ईगो में 2 चीज़ें हैं जिसमें सेकेंडरी प्रोसेस और रियलिटी टेस्टिंग है। और सुपर ईगो में 2 चीज़ें हैं, कॉन्शियस और ईगो आइडियल। अब जो हम पढ़ रहे थे इड की प्रिंसिपल में जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसतरारी हरकत है, मिकान की रद्द-ए-अमल है। जैसे आपका अचानक किसी गर्म चीज़ को हाथ लगता है तो आप फ़ौरन पीछे कर लेते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। हंगामी हालात से निपटने के लिए हराम मगज़ जो है वो फौरी तौर पर जब इक़दामात करता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसमें फ़र्द बेसाख्तगी से रद्द-ए-अमल करता है, ज़ोर से रोना, चीखना, अंगूठा का चूसना, खांसना वगैरह जो है वो इसकी मिसालें हैं। बुनियादी अमल है जब फ़र्द ख़याली या ज़हनी तौर पर ख्वाहिश की तस्कीन तलाश करता है तो उसे प्राइमरी प्रोसेस कहा जाता है। ख़याली पुलाव पकाना, फ़ौरन सोच के किसी चीज़ के बारे में खुश हो जाना इसकी मिसाल है। ईड के इख्तियार में किए जाने वाले दोनों तरीके गैर हकीकी हैं। इनसे सिर्फ जो है वो तनाव में कमी आती है, लेकिन हकीकत में ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए कुछ नहीं होता। और हकीकत में इसकी तस्कीन के लिए जो शख्सियत का दूसरा हिस्सा उभरता है वो जिसे ईगो कहते हैं।
ईड चूँकि लाशऊर से मुतल्लक़ होती है, उसे कोई फ़र्क नहीं होता कि माशरती या अखलाकी तकाज़े की भी वो कोई परवाह नहीं करती। ईड फ़र्द की तमाम नफसी तवानाई का जो है वो गोदाम है, लेकिन जो दूसरे निज़ाम ईगो और सुपर ईगो हैं वो इसी से तवानाई हासिल करते हैं। ईड में तदब्बर और इस्तदलाल की बजाय गैर हकीकी और गैर फितरी सोच होती है कि बस फ़ौरन मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए, चाहे वो फितरी तरीके से है, गैर फितरी तरीके से है, गलत है, सही है, कैसे भी है, बस मुझे ये चीज़ जो है वो लेनी है। जो ईगो है, लातीनी ज़ुबान में ईगो से मुराद है आई यानी मैं। फ्राइड का कहना है कि यह हिस्सा फ़र्द की खुदी और ज़ात से मुतल्लिक़ है। ईड जो है वो ज़रूरियात की तस्कीन तो करती है, मुनासिब तरीके से नहीं करती, जिसकी वजह से शख्सियत का जो दूसरा निज़ाम ईगो है वो पैदा होता है। ईगो का मकसद भी ख्वाहिशात की तस्कीन होता है, लेकिन शऊरी होने की वजह से अपने वसाइल और ज़राए को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ जो है वो की जाती है। ये असूल हकीकत यानी रियलिटी प्रिंसिपल के तहत काम करता है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, रियलिटी टेस्टिंग और सानवी प्रोसेस। रियलिटी टेस्टिंग जो है असूल हकीकत का मतलब लज्जत के हसूल को रोकना नहीं, बल्कि जायज़ और मुनासिब मौका की तलाश है। ये असूल लज्जत को वक्ती तौर पर रोकता है कि ताकि जायज़ा ले सके कि जो वो उज़विया काम करना चाह रहा है वो सही भी है कि गलत है। सानवी अमल के ज़रिए दुनिया के अकली और हकीकी ज़राए इख्तियार किए जाते हैं, और ताकि ख्वाहिशात की तस्कीन की जाए सही तरीके से, मुनासिब तरीके से, ताकि कोई गलत काम जो है वो ना किया जा सके। ईगो जो होती है ना वो ख़ास तौर पर अंदरूनी नफसी कश्मकश में मुब्तला होती है। जैसे ईड का आप समझ लें कि ईड एक घोड़ा है जो सर पर दौड़े चले जा रहा है और अपनी मर्ज़ी दिखाता है, लेकिन जो ईगो होती है वो घुड़सवार की सी है कि जो उसको काबू में रखती है, रास्ते पर रखती है और कंट्रोल करती है। और इसी तरह से फिर फ़ोकल अना सुपर ईगो है। शख्सियत का ये निज़ाम अखलाकी और इस्लाही है। बच्चे में इस निज़ाम की नशरमा जो है इब्तदाई 5 सालों में हो जाती है। ये लज्जत और हकीकत की बजाय जो है वो मिसालियत पसंदी से काम लेता है। जैसे वालिदैन बच्चे को मज़हब और माशरा जो अखलाकी किरदार सिखाते हैं, बच्चा इन्हें कबूल करके अपनी ही ज़ात का हिस्सा बना लेता है। वालिदैन और माशरा बुराइयों से बच्चे को रोकते हैं, अच्छी इक़दार के बारे में इसे तालीम देते हैं, जज़ा और सज़ा के ज़रिए जो इक़दार की नशरमा है उनके बारे में उसे बताते हैं कि किस तरह से बुराइयों से रुकना है और अच्छाइयों की तरफ जो आना है। तो ये जो चीज़ है ये अखलाकी असूल जो मोरल प्रिंसिपल के तहत काम करती है कि असूली तौर पर जो है वो दूसरों के काम आना, अच्छा बिहेव करना, तो ये उस तरह से जो है वो काम कर रही होती है। इसमें दो चीज़ें हैं, ज़मीर और मसाली अना। ज़मीर जो है ना, जिसे हम कहते हैं कि मेरा भी ज़मीर ज़िंदा है, गलत चीज़ों पे इंसान को जो रोकता है, ये मुहतसिब का काम देता है, सेंसर का काम करता है कि अगर कोई गैर अखलाकी किरदार हो जाए तो इंसान को उस पर पेशमानी भी लाहक होती है और नदामत भी होती है उस चीज़ पर। उसके बाद है मसाली अना ईगो आइडियल। अच्छे और अखलाकी किरदार अदा करने से उसकी नशरमा होती है, ये फ़र्द में कमाल पसंदी पैदा करती है। मसाली अना की बदौलत फ़र्द समाजी और अखलाकी तौर पर ना सिर्फ काबिल कबूल काम करता है, बल्कि जो है वो इंसान को गलत कामों के जो है ना वो इजहार से भी रोकती है और सही ट्रैक पर जो है वो रखती है। ईगो का काम ईड और सुपर ईगो में तवाज़न कायम करना। अगर ईगो कमज़ोर हो तो फ़र्द दुनिया के हकीकी तकाज़े पूरा नहीं कर सकता, और सुपर ईगो कमज़ोर ईड ताकतवर हो तो सुपर ईगो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जब ईड ताकतवर होगी तो इंसान गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में जिनसी और जाहिराना ख्वाहिशात का इजहार करेगा, अपनी खुद गर्ज़ाना ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकेगा। तो ये ईगो ही है जो उसको ट्रैक पे रखती है, सही गलत का जो है वो काम बताती है। अना जो है वो ईगो की कमज़ोरी से फिर इंसान के अंदर तशवीश और तनाव की कैफियत पैदा हो जाती है, और अगर फ़ोकल अना गालिब हो तो फ़र्द में जो है वो मोरल एंजाइटी जो है वो पैदा हो जाती है कि वो दूसरों के काम कैसे करे और कब कब जो है वो दूसरों के काम आ सके।